हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और नए यूनिक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक है शब्दों की क्रोनोलॉजी। आज का टॉपिक है शब्दों की क्रोनोलॉजी। क्या है ये शब्दों की क्रोनोलॉजी, इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम सब जानते हैं कि हम जो भी सोचते हैं या जो भी हम अनुभव करते हैं वो एक वाणी के जरिए शब्द बन के बाहर आते हैं और उसकी सीधी इफेक्ट हमारे बॉडी पे, हमारे व्यवहार पे, हमारे मन पे या हमारे इमोशन पे, सब पे होती है। हमारे पे तो होती है, सामने वाले व्यक्ति पे भी, एनवायरनमेंट पे भी, और हर वो जगह पे इनकी इफेक्ट होती है जिससे साथ आप जुड़े हुए हो। तो ये जो शब्दों की क्रोनोलॉजी है ना, इसको बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए। अगर आप उस शब्द की क्रोनोलॉजी को ठीक से यूज़ नहीं करोगे तो वो आपके लिए ही घातक बन जाएगा। जैसे विदेश की एक कंट्री है, उसके अंदर कोई भी पेड़ काटते हैं ना, तो वो पेड़ काटने से पहले वो लोग क्या करते हैं, शब्दों के जरिए उस पेड़ के चारों ओर एक नेगेटिव बात बोलना चालू कर देते हैं कि ये पेड़ गंदा है, गलत है, ये है, वो है। तो वो जो इफेक्ट जो पेड़ पे होती है ना, वो पेड़ के जरिए वो पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है और फिर उसे काटा जाता है। डायरेक्ट नहीं काटते, हमारे यहाँ पे तो डायरेक्ट काट देते। ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये शब्दों की ध्वनि के जरिए पेड़ पौधों पे भी इसकी असर होती है। अब आप जरा सोचिए, अगर सिर्फ बोलने से या नेगेटिव शब्द के बयान से एक पेड़ पे इतनी असर हो रही है तो ह्यूमन नेचर पर कितनी होगी, जरा आप ध्यान से सोचिए। हम अक्सर कितनी बातें नेगेटिव तौर पे बोलते रहते हैं या कैसे कैसे शब्द बयान करते रहते हैं, उसकी जो ध्वनियाँ हैं वो हमारे एनवायरनमेंट या हमारे फिजिकली और मेंटली पे कितनी इफेक्ट करती होगी। इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। अगर हमें बोलना नहीं आ रहा है तो थोड़ा मौन हो जाओ, क्योंकि मौन होने से जो इफेक्ट होगी वो कम से कम होगी। अगर आप शब्द के अच्छे जानकार हो तो बात अलग है, पर हमें शब्द के जानकार नहीं है तो वही शब्द आपके और एनवायरनमेंट में बहुत ही दिक्कत पैदा कर देंगे। और आजकल यही हुआ है। आज इतने रिलेशन क्यों टूट रहे हैं, आज ये घर में इतने तनाव क्यों है, आज ये देश में इतने ये तनाव क्यों बढ़ा हुआ है, ये राजनीति के अंदर इतने से क्यों इतनी सब उथल पथल मची हुई है, उसकी क्या वजह है? उसकी मेन वजह डीप में है शब्दों की क्रोनोलॉजी। जो शब्दों की क्रोनोलॉजी है उसे ठीक से व्यक्ति ना तो पचा पा रहा है और ना ही उसे समझ पा रहा है, क्योंकि शब्द के जरिए जो ध्वनियां निकलती है वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी श्री कृष्ण ने यही कहा है कि हम जो बोल रहे हैं उनकी एक एक गूंज पूरे ब्रह्मांड के अंदर गूंजती है। हाँ, वो बात अलग है, वो हमें दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आता, वो बात अलग है। उसके लिए तो आपको एक्सट्रीम लेवल के एक्सपीरियंस के अनुभव की आवश्यकता है। अगर आप उस एक्सपीरियंस को अनुभव कर लेते हैं तो आपको ये साफ दिखाई देगा कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी ध्वनियां हैं वो हमारे चारों ओर गूंज रही है। और उसी ध्वनि में से एक ध्वनि अगर शब्द के जरिए या फिर विचार के जरिए हमारे में इन्वॉल्व हो जाती है तो वो बाहर आके उसकी इफेक्ट होती है। उसके लिए आपको गहरे ध्यान की आवश्यकता है। मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये है कि हम हमारे जो पर्सनल लाइफ के अंदर इतनी जो स्ट्रेस, इतने जो डिप्रेशन, इतने जो कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ रही है, उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह है हमको शब्दों की जानकारी ठीक से नहीं है, हमें शब्दों की क्रोनोलॉजी नहीं है। कबीर ने एक दुआ कहा है, शब्द संभारी बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द मन को हरे तो एक शब्द दे गाओ। शब्द में इतने सारे इफेक्ट होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते सर। हम बच्चों को बचपन से ये बोलते हैं कि तू नाठा रहा है, नालायक है, चोर है, ये है, वो है, तू कुछ नहीं कर सकता। ये हम जैसे शब्द नेगेटिव बोलते हैं ना, उसके दिमाग पे गहरी असर करती है। आज नहीं तो कल वो उसके दिमाग को विकृत करेगा ही करेगा। तो हमारे द्वारा जो भी शब्द अप्लाइड होता है एनवायरमेंट में, उसकी गहरी इफेक्ट होती है। इसलिए आप शब्दों को फालतू मत समझिए कृपया करके। अगर आपको शब्दों की भनक नहीं है तो शब्दों की क्रोनोलॉजी को सीखने की ट्राई कीजिए। बहुत से ऐसे साइकोथेरापिस्ट है या बहुत से ऐसे कम्युनिकेशन है जो शब्दों की ट्रेनिंग देते हैं।
क्योंकि अगर आपको आ जाती है तो आपको कब, क्या, कैसे, किस तरह से बोलना चाहिए वो आना चाहिए। हमको पूरी सभी लोग सिखाते हैं कि बोलो बोलो बोलो, पर किस तरह का बोलना चाहिए जो हमें अच्छा लगे। हम ज़्यादातर लोग शब्दों के संबंध में कुछ नहीं जानते। हमारे कितने बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथ और इतने सारे जो भी बहुत से लेखकों के जो व्याख्यान हैं या जो प्रवचनकर्ता, जो कथावाचक है, उनके जो भाषण है वो शब्दों के जरिए रिकॉर्ड किया हुआ, आप ध्यान से अगर एनालिस करो तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर ऑलमोस्ट शब्द की विकृतियां हैं। किसी के अंदर ब्लेम है, किसी के अंदर जजमेंट है, किसी के अंदर डिमांड्स है, किसी के अंदर क्या क्या नहीं है। हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज व्यक्ति को इतना बांट दिया है कि उससे समझ में नहीं आ रहा है कि बोलना क्या है। और आज के टाइम में तो आपको हर शब्द सोच समझ कर बोलना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति पे क्या इफेक्ट होगी इसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते सर। हम किसी भी व्यक्ति को ऐसा बोल देते थे कि यार तू एकदम नालायक है, तू नाठारा है, निठल्ला है, तू कोई काम का नहीं, तू बेकार इंसान है, तो आप कल्पना कर सकते हो उसके चित्त पर क्या अवस्था होगी, उस पर क्या असर हुआ होगा। सर वो अभी आपको मजाक में भी क्यों ना बोल रहा हो। ब्रूस ली ने भी कहा है कि हम मजाक में भी जो कुछ बातें बोलते हैं उसकी सीधी असर हमारे चित्त अवस्था पर होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज पे होती है, हमारे शरीर में होती है, हमारे शरीर के सभी ऑर्गन को इफेक्ट करती है। सर आप सोचिए कितनी गहरी इफेक्ट करती है ये शब्दों की क्रोनोलॉजी। अगर इस शब्द की क्रोनोलॉजी को आप अभी नहीं समझोगे तो ये आपके व्यवहार लाइफ में बहुत ही दिक्कत करेगा। अगर आपको लगता है कि आपका व्यवहार बिगड़ा हुआ है घर में, समाज में, या परिवार में, या फिर किसी आपके रिलेशन में, तो आप अपने शब्दों की क्रोनोलॉजी को इम्प्रूव कीजिए और ये शब्दों की क्रोनोलॉजी को ठीक से समझने की ट्रेनिंग लीजिए। ये शब्दों की क्रोनोलॉजी से आपके लाइफ में जितनी भी समस्या अभी जो आ रही है वो आगे जाके आपको और बढ़ सकती है। तो उसको समय से पहले ही ट्रीटमेंट कर लीजिए ना, फिर बाद में आप ट्रीटमेंट करने जाओगे तो फिर और देरी हो जाएगी, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। कृपया करके अपने जो शब्दों की क्रोनोलॉजी है उसके पीछे के जो भाव है, उसके अंदर छुपे हुए जो विचार है, उसके अंदर छुपे हुए जो विचारों के शत्रु हैं, शब्दों की भाषा के लैंग्वेज के बॉडी जो कुछ भी हो, वह गुप्त तौर से व्यक्ति के रिलेशन को खा जाते हैं और व्यक्ति को पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। इसलिए सर समझिए, अपनी लाइफ में होने वाले जो भी शब्द आप बोल रहे हो उसकी एक इमेज क्रिएट होती है और वही इमेज, मेंटल इमेज हमारे मन मस्तिष्क में एक चित्र बनाकर उसमें फिक्स हो जाती है और फिर वही इमेज आगे बनकर एक बिलीफ में कन्वर्ट हो जाती है। और जब आपकी वो चीज़ बिलीफ से कंडीशनिंग में रूप ले लेती है तो फिर आपका जीवन एक कंडीशन युक्त यानी कि रोबोट सिस्टम हो जाता है। और आजकल यही देख रहे हैं, आज जो एनवायरनमेंट में जो बातें हो रही है या जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है या जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं, आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करना देखते हो ना तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट जो लोग जो बोल रहे हैं वो कैसी एक कॉपीराइज्ड, मतलब एक प्रकार से रोबोट सिस्टम है और उनके जरिए भाव ही नहीं आ रहा है। आप देखो, आप पहले जमाने के टाइम में एक शब्द से व्यक्ति के अंदर पूरी चेतना बदल जाती थी। जैसे गुरु गोरक्षनाथ जी का एक शब्द सुनते ही राजा भरत जी को वैराग जग गया, उन्होंने सब घर बार छोड़ के जंगल में तपस्या शुरू कर दी। ऐसे अनेकों संत हुए, अनेक राजा महाराजा हुए, जिन्होंने बहुत से योगी हुए जो एक शब्द से, जैसे कि तुलसीदास जी महाराज, उनकी पत्नी का एक शब्द कान में पड़ते ही पूरा वैराग जग गया तो उन्होंने घर संसार त्याग कर साधुता में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। तो शब्द के अंदर इतनी ताकत है, अगर उसका नेगेटिव पॉइंट पे हम लेते हैं ना तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, पर उसका पॉजिटिव उपयोग कर लेते हैं तो सर हमारी लाइफ चेंजेस हो जाती है। और आज के दौर में इसकी सख्त आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आज के टाइम में व्यक्ति को पता ही नहीं चल रहा है उसको करना क्या है। वो इतना उलझा हुआ है कि उसकी कोई हद नहीं है। वो अपने आप को बेवकूफ बनाने की सारी सीमाएं लांघ चुका है
उसने ठान लिया है कि हम जिंदगी भर मूर्ख रहेंगे, क्योंकि वो शब्दों की क्रोनोलॉजी को ठीक से समझना ही नहीं चाह रहा है। अभी आप घर में देखो, परिवार में देखो, या कोई रिलेशनशिप में देखो, उसके जो फ्रेंड सर्कल में देखो, वो क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है, क्या एनालिस कर रहा है, हर जगह गलत ही एनालिस कर रहा है। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो ऑलमोस्ट ये एनालिस की बीमारी की वजह आते। पत्नी आके बोलती कि सर मेरे पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा, पति बोल रहा है मेरी पत्नी को समझ में नहीं आ रहा है। बात यह है कि दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। दोनों को समझ में कहां से आएगा सर? वो शब्दों के पीछे छुपे हुए एनालिस के भाव को समझ ही नहीं पा रहे। आप उसकी क्रोनोलॉजी को समझ ही नहीं पा रहे। उसकी क्रोनोलॉजी तब समझ में आएगी सर जब आप उसको ठीक से ऑब्जर्व करना चालू करोगे। ऑब्जर्व आप कहां से करोगे? पहले देखो तो सही कि हो क्या रहा है। हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी कोई भी लोग आके आपके दिमाग में भूसा भर देता है, आपको समझ में आ गया कि चलो अभी ये बात है, आप उसकी बात को सच मान लेते हो। कभी एनालिस तो करो, कभी उस टाइप का थोड़ा थिंकिंग तो करो, थोड़ा ऑब्जर्व तो करो, थोड़ा निरीक्षण तो करो मेरे भाई, क्योंकि इससे आपके चित्त पर क्या असर हो रही है। अब ये जितने भी रेसिस्टेंट लोग हैं और जितने भी विरोध करता है, वो एक एक चीज का बार बार अपने दिमाग में विरोध करते रहते हैं। अरे सर आप विरोध किसका कर रहे हो? किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर एक को फर्क पड़ेगा, वो है आपको। क्योंकि आप विरोध किस चीज का कर रहे हो? आप अपने आप की जो बनाई हुई धारणा है उसके खिलाफ एक जोर शोर से एक शब्दों के जरिए ध्वनि से टकरा रहे हो, और वही शब्दों की ध्वनि आपके भीतर के ब्रह्मांड को हिला रही है। वो आज नहीं तो कल उत्पाद मचाएगा। सबसे पहले सर इसको शांत करो, तो ही आपके भीतर एक शांति की अथाह लहर दौड़ पड़ेगी, वरना वह चीज आपको खा जाएगी। इसलिए इस शब्द की क्रोनोलॉजी को समझिए, किसी भी प्रकार के उतावल नहीं कीजिए। अगर आपको शब्द की क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है तो कृपया करके मौन का सहारा लीजिए। जितना बने इतना मौन रहिए, क्योंकि आज के दौर में जितना मौन रहेगा इतना शक्तिशाली रहोगे। अगर शब्दों की समझ नहीं है तो मौन इज बेटर। Thank you.